हेलो दोस्तों, कल अपनी बात हुई थी परिचय। सभी दोस्तों को यदुवंशी कोचिंग क्लासेस से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज 10th क्लास की कुछ वीडियो डालते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली एग्जाम पर लेते हैं साथ में। सबसे पहले इसके बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में 7.1 पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हैंड राइटिंग समझ में आया तो बता दें। हैंड राइटिंग बचपन से थोड़ा सा अच्छी नहीं है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। 7.1 और 7.2 और 7.3 7.1 और 7.2 में 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक चीज पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक खंभा होगा, एक ये क्या होगी, पृथ्वी होगी। जो आपस में रेखा करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। और आपको सभी को पता है जो केंद्र को आपस में जो रेखा एक दूसरे को काटते हैं, मूल बिंदु मान क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले यहां से इसको प्रथम चतुर्थांश एक बार एक्स भी प्लस का है, वाई एक्स भी प्लस का है। बहुत काम आएंगी आगे 9th क्लास में, पहली बात तो पढ़ चुके होंगे आप। इसका देखते देखो, एक बार x के लिए यहां पर देखो माइनस, y का क्या है, प्लस है। इसी प्रकार तीसरा देखो, इसमें ये भी माइनस का, y डैश भी क्या जाएगा, माइनस का। फोर्थ की बात करें, y डैश माइनस और x एक्स केस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस। ठीक है, ध्यान में ये काम आएंगे। अब बात करते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है भुज और कोटि क्या होती है। सबसे पहले देखो, भुज और कोटि के बारे में पता होना चाहिए। एक नंबर में पूछा जाता है भुज व कोटि। ठीक है, कोई मेरे पास कोई बिंदु है, इसको तो x और y, देखो यहां से ये x है, इसको तो मैं बोल बता दिया भुज हो गए और y को कोटि हो गए। ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ सकता है x और y। इसमें जैसे कोई भी दूसरा बिंदु लेके बता रहा हूं, एग्जांपल बिंदु 2,3 है। 2 तो क्या हो गई, भुज, और y क्या हो गई, कोटि हो गई। ठीक है, 2 तो भुज हो गई और 3 क्या हो गई, कोटि हो गई। भुज और कोटि। ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको, फिर से बता रहा हूं। जैसे आप प्रश्नावली में ग्राफ पढ़ेंगे, सेम वही होता है। ये तो एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ये वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है। एक चीज का ध्यान रखना, मूल बिंदु मान हमेशा 0 0 होता है। जो एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एक्स डैश और वाई डैश हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास प्लस का क्या है, 1 है, ये प्लस का क्या है, 2 है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसे चलती रहेगी। ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 चलती रहेगी। ठीक है, और बाकी इसकी चर्चा करेंगे जो ग्राफ वाली प्रश्नावली होगी उसमें बताऊंगा डिटेल्स। ठीक है बेटा,
इसके बाद में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है भुज व कोटि क्या होती है। आपको जैसे मैं दो अचर बिंदु लेंगे, ये तो x और क्या ले लिए y, ये तो क्या भुज हो गई और y क्या हो गई, कोटि हो गई। फिर एग्जांपल जैसे 2,3 है, 2 तो क्या हो गया भुज हो गया, 3 क्या हो गई, कोटि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में बीच की दूरी की बात करते हैं। दूरी का सूत्र देखो बेटा, दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं। दूरी का सूत्र 7.1 में यही सूत्र काम आएगा। दूरी का सूत्र सबसे पहले अपने पास दो बिंदु होने चाहिए। कितने बिंदु होने चाहिए, दो बिंदु। जो दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तभी तो दूरी निकलेगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा, दोनों आपस में वो बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है भाई, इसका नाम जैसे कुछ भी रख लो, माना कि इसका नाम ए, इसका नाम क्या है बी या पी क्यू, कुछ भी रख लो। जैसे घर पे किसी का नाम चंदन होता है और स्कूल का नाम मोहन होता है, इसी प्रकार कुछ भी नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको x1 और y1, ए बिंदु को नाम रख दिए x1 और y1। जो बी बिंदु होता है उसको x2 और क्या है भाई y2 होता है। और ये क्या हो गई, एक रेखा हो गई। क्या हो गई, एक रेखा। ठीक है भाई, अब देखो यहां से बीच की दूरी का सूत्र निकालना है, इस बिंदु का और इस बिंदु का दूरी निकालना है अपने को। सूत्र कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। सबसे पहले देखो यहां से ए बिंदु में जाओ, पहले तो x1 उठाओ, x1 तो ऐसे कैसे रख दिए, माइनस लगा दो। ठीक है भाई, बी बिंदु में जाओ, x2 उठाओ, यहां को x2 का और स्क्वायर कर देना। ठीक है, आगे प्लस तो प्लस लगा देना। इसी प्रकार ए बिंदु में y1 उठाओ, माइनस लगा देना, बी बिंदु में y2 उठाओ, स्क्वायर कर देना। ठीक है भाई, और पूरे क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, या आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, या तो इसको f2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर पूरे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये भी लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। क्यों, माइनस हो या प्लस को उसका स्क्वायर हो जाता है, आंसर वही आएगा। ये तो किसको हो गया, दूरी का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, नोट कर लेना, दूरी का सूत्र हो गया। ठीक है भाई, ये तो किसकी बात हो गई, दूरी का बात हो गई। अब बात करेंगे सररेख। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, एक बार तो x1 लेंगे, एक बार x2 लेंगे, एक बार y2 लेंगे, एक बार क्या लेंगे, y1 लेंगे। ठीक है, ये तो ये याद करो, एक ही बात को फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। क्वेश्चन कराऊं तब देखना। देखो एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सररेख क्या होती है, बच्चों को ये नहीं पता रहता है सररेख क्या होती है। आज ये देखो सररेख के बारे में बात करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जो सररेख क्या होती है। देखो सररेख, देखो सररेख की बात हो, मेरे पास एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु हो गई, जो एक ही रेखा पर स्थित हो या एक ही रेखा पर हो। सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है, सभी बिंदु क्या हो, एक ही रेखा पर। एक बिंदु ये हो गई, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु ये हो गया और चौथा बिंदु ये हो गया। ठीक है, लिख देना, सभी बिंदु एक रेखा या पथ पर हो। ठीक है भाई, ध्यान रखना, सररेख का मतलब सभी बिंदु एक ही रेखा या एक ही पथ पर हो। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लो जैसे ये है, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये होगा, तीसरा बिंदु ये हो गया, इसको ये मिला दिए, इसको ये मिला दिए। ध्यान रखना, सररेख की स्थिति में क्षेत्रफल का मान क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना बेटा, नोट कर लेना, सररेख की स्थिति में
क्षेत्रफल क्या होता है भाई, शून्य होता है। ठीक है भाई, सररेख की स्थिति में क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मालूम है इस बिंदु का नाम ए रख दिया, इस बिंदु का नाम बी रख दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या रख दी, सी रख दी। ध्यान रखना, इसकी दूरी ए बी की निकालेंगी और बी सी की निकालेंगी। सररेख कब होगा, ध्यान रखना, सररेख तब होगा AC के बराबर हो। AC बराबर AB की दूरी प्लस में क्या हो जाएगा, BC की दूरी। कहने का मतलब AB प्लस BC का योग, टोटल योग, और AC का टोटल योग दोनों बराबर है, तो वो क्या है, सररेख है। ध्यान रखना, BC प्लस AB प्लस BC इसके बराबर और इसका बराबर, इसका टोटल योग, इसका टोटल योग दोनों बराबर हो तो वो क्या है, सररेख है। और बराबर नहीं होता वो क्या नहीं है, सररेख नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है, सररेख। ये तो बेसिक की बात होगी 7.1 की। अब पर्सनालिटी की बात करते हैं, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। भाई हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बुक में भी है, क्वेश्चन बुक में देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित के बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3 भाग हैं। पहला भाग है, पहला करा रहा हूं उसका, माना क्या मानेंगे इसमें, सबसे पहले ये तो क्या होगा, बिंदु ए या बी, कुछ भी नाम रख दो, पी और क्यू। ये तो क्या होगा, पी, और ये क्या होगा, क्यू। ठीक है भाई, यहां से इसका तो 2 कोमा क्या है, 3 है, और इसका क्या है, 4 कोमा क्या है, 1 है। ठीक है, देखो कोई भी दूरी निकालो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप स्कूल में जाते हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और घर से यहाँ पर क्या आ गया, स्कूल, स्कूल से वापस घूम के वापस कहाँ आ रहे, घर। और जैसे मान लो इसके बीच में कोई थोड़ा सा, जैसे मान लो कोई भी गांव, मान लो कोई भी जैसे 1 किलोमीटर कोई बीच में कोई गांव आ जाता है, ठीक है। सररेख निकालना है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, टोटल इसकी दूरी। सबसे पहले इसकी दूरी निकालेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे, फिर टोटल इसकी दूरी निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अपने पास 2 बिंदु है। जैसे मान लो ये तुम्हारा गांव है और यहाँ पर तुम्हारे क्या है, स्कूल है। यहाँ पर जैसे तुम्हारे गांव है 2,3 है और यहाँ पर 4, क्या है, 1 है। एक एग्जांपल वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र आप चाहे तो ऐसे लिख दो, PQ, PQ के बीच की दूरी, बीच की दूरी डायरेक्ट लिख दो, बीच की दूरी। सूत्र ये है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में क्या हो जाएगा, y2 का होल स्क्वायर। 2,3 है, इसको x1 माने थे, इसको y1 माने थे। ठीक है, पूरे क्या आ जाएगा, अनरूट तो अनरूट कर दिए। अब अच्छे से तरह से देखो, अपनी दूरी निकाल रहे P और Q की। यहां पर क्या लिखेंगे, PQ बराबर, PQ बराबर, देखो यहां से मेरे पास यहां पर क्या है, x1 है, यहां पर P बिंदु में जाओ और यहां पर जाओ Q बिंदु में। यहां पर P बिंदु में x1 का मान क्या है, 2 है, 2 उठा के रख दो, 2 तो ऐसे रख दी, यहां पर माइनस तो माइनस रख दी। आगे यहाँ पर क्या भाई x2 है, x2 कौन सा बिंदु मिलेगा, Q बिंदु में। यहाँ पर x2
y2 का मान क्या है भाई 4 है तो 4 रख दिए, कोष्टक तो बंद है तो बंद रख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर रख दिए। आगे सूत्र में क्या है प्लस तो प्लस कर दिए। अब देखो यहाँ से P बिंदु में y1 का मान तो 3 है और Q बिंदु में क्या है y2 का मान क्या है 1 है। यहाँ पर देखो y1 का मान तो 3, सूत्र में माइनस तो माइनस रख दी और y2 का मान यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 रख दी, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दी, पूरे का अंडर है तो अंडर कर दी, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ से PQ बराबर 2 में से 4 जाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सभी को पता छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएं तो -2 का स्क्वायर, आगे प्लस तो प्लस, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे क्या जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो PQ तो ऐसे कैसे, यहां से -2 का बड़ा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 2 का बड़ा करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के स्क्वायर होता है किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा अंडर रूट। PQ बराबर दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 8 अंडर रूट। आंसर यहां भी आ गए और आगे चाहो तो निकालो तो 8 का एलसीएम निकालो, सबसे पहले निकालने आते होंगे तो ये 8 हो गए, इसको 2 को डिवाइड करेंगे 4 2 2 2 शेष पर क्या बचेगा 1, इसका एक जोड़ा बन गया है। तो यहाँ पर PQ बराबर 2, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंडर रूट में लिखते हैं, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा मात्रक है तो मात्रक लिखना भाई, मात्रक 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं एक बार, अपने पास क्या भाई P और Q है, P बिंदु का नाम x1 और y1, यहाँ पर x2 और y2 रख दिए, सूत्र में जाएंगे, सूत्र सभी को याद कर लेना। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी 7.1 7.2 7.3 अच्छी तरह से याद कर लेना, तो रटाऊंगा नहीं, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद में ग्राफ वाली कराऊंगा, उसके बाद में प्रायिकता कराऊंगा, उसके बाद में बहुलक कराऊंगा, जो अच्छे जो विद्यार्थी कमजोर से जो कमजोर विद्यार्थी अच्छी तरह से बढ़िया नंबर से पास हो जाए, ठीक है बेटो। यहां से देखो, यहां से x1 का मान क्या है 2 है तो 2 रख दी, सूत्र में माइनस तो माइनस रख दी, x2 का मान 4 है तो 4 रख दिए, कोष्टक बंद, स्क्वायर तो स्क्वायर रख दिए, प्लस तो प्लस। अब देखो यहाँ से y1 का मान 3 है तो 3 रख दिए, सूत्र में माइनस तो माइनस रख दिए, y2 का मान 1 है तो 1 रख दिए, कोष्टक बंद, स्क्वायर स्क्वायर पूरे का अंडर तो अंडर लगा दिए। देखो यहाँ से PQ बराबर 2 में से 4 जाए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो ऐसे कैसे 3 में से जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जिसके स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर याद कर लेना 20 तक, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का करेंगे 4, दोनों का ऐड करेंगे अंडर डॉट के निकालेंगे 2 अंडर 2 आ जाएंगे। नोट कर लेना एक बार अच्छी तरह से। वीडियो को YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आपके साथ मैं भी पूरा सपोर्ट करूंगा, 101 अच्छी वीडियो डालूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सा चैप्टर हो कोई सी भी पर्सनालिटी का क्वेश्चन हो रटने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन समझ के चलो, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। इसी का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का दूसरा भाग। बिंदु है भाई -5, 2 और -1 और +3 है। देखो ये कोई भी बिंदु है, नाम कुछ भी रख दो A, फिर से देखो यहां से AB बराबर x1 का मान क्या है -5 है तो -5 रख दिए, सूत्र में क्या माइनस तो माइनस, यहाँ पर x2 का मान -1 माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस का स्क्वायर, आगे प्लस y1 का मान 7 है तो 7 रख दिए, माइनस तो माइनस, y2 का मान 3 है तो 3 रख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, पूरे क्या है अंडर है तो अंडर कर दिए। AB बराबर -5 और +1 -4 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 7 में 3 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर तो करेंगे, -4
4 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 16 होते हैं, प्लस के 16 प्लस इसका भी करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी बराबर क्या हो जाएंगे 32। आंसर ये भी आ गए। चाहो तो आगे चाहो तो निकाल लेंगे, या 16 इंटू 2, ठीक है, या 4 अंडर रूट में 2, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है। या आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको बोल देना मात्रक। फिर से बता रहा हूं, x1 का मान माइनस के 5 है तो माइनस के 5 रख दी, सूत्र में माइनस, और x2 का मान माइनस के 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 1 का स्क्वायर, आगे प्लस तो प्लस रख दी, y1 का मान 7 है तो 7 रख दी, सूत्र में माइनस तो माइनस रख दी, y2 का मान 3 है तो 3 रख दी, कोष्टक बंद, स्क्वायर स्क्वायर पूरे का रूट है तो रूट कर दी। ए बी बराबर, ये माइनस के 5 है प्लस का क्या हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में 3 जाएंगे तो 4 के स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 का करेंगे 16, दोनों जोड़ेंगे 32। आंसर ये भी सही है। चाहे तो आगे चाहे तो इसको मैं 32 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, 16 का वर्ग क्या 4 होता है, रूट 2 तो 2 मात्र। कुछ भी नहीं करना है, सूत्र याद रखो, x1 और x2 को मान रखो, प्लस माइनस का ध्यान रखो, बस कुछ भी नहीं इस प्रश्नावली में, ठीक है। अब इसका ये एक बार नोट कर लो अच्छी तरह से एक बार। इसका तीसरा भाग हो रहा है, तीसरा भाग है a, b माइनस ए माइनस का b। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। देखो यहां से अपने पास वही दो बिंदु है, इसका आपके बार नाम चाहिए, इसका नाम P, इसका नाम Q। वो एक रेखा खींचो, ये तो क्या हो गया बिंदु मेरा P हो गया, ये मेरा क्या हो गया Q हो गया। एक बिंदु का नाम है A, B, इसका है माइनस ए और माइनस का क्या B, इसको x1 नाम रख दी, इसको y1 रख दी, इसको x2 रख दी, इसको y2, ठीक है भाई। यहां से दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर दूरी का सूत्र, ये x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। आप चाहे तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरूट है तो अंडरूट। PQ निकालना है, PQ बराबर x1 का मान a है तो a रख दी, माइनस तो माइनस रख दी, x2 का मान क्या है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, a है तो a, स्क्वायर स्क्वायर प्लस तो प्लस, y1 का मान b है तो b, सूत्र में माइनस, y2 का मान क्या माइनस का b, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का b हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। PQ बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों जोड़ेंगे तो QB स्क्वायर हो जाएगा। आप ये देखो 2 2 लगा रहा हूं, जैसे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर a प्लस ये 2 2 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो जाए C हो D हो, जो भी संख्या दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, 2D हो जाएगा, जो भी संख्या आएगा ऐसी संख्या जोड़ेंगे a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडरूट, ठीक है। PQ बराबर इसका 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ध्यान से देखना, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ऐसे कैसे प्लस तो प्लस, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, b का करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है भाई। इसमें देखो 4 समान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे कैसे 4 घनिष्ठ, इसको बाहर लो, PQ बराबर 4 में बाहर ले, अंदर में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और रूट स्क्वायर कैसे कैसे, ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आंसर ये भी सही है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, PQ बराबर 2 अंडरूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी सही है। फिर से बता रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं किया, x1 और x2 का मान रख दिया, प्लस माइनस का फर्क करो, कुछ नहीं। x1 का मान a है, सूत्र में माइनस, x2 का मान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, प्लस तो प्लस, y1 का मान क्या b है, सूत्र में माइनस, और y2 का मान क्या माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस b, ऐसे कैसे स्क्वायर पूरे क्या हो जाएगा अंडरूट, दोनों जोड़ेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा अंडरूट, तो ऐसे कैसे 2 का वर्ग करेंगे 4, a का करेंगे a स्क्वायर प्लस तो प्लस, 2 का वर्ग करेंगे 4, b का करेंगे b स्क्वायर, 4 घनिष्ठ है इसको बाहर ले लेंगे, अंडरूट में बचेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर,
2 का बराबर कितना होता है 4 होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आज की क्लास आज यहाँ पे की करेंगे, कल करेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे जो सोल्व करवाएंगे, मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, 15 पर्सनल है टोटल 10th क्लास में। एक महीने आपके पास, एक महीने में जो ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा आप कर सकते हो एग्जाम में आने की संभावना। मैं तो ये कंफर्म नहीं है, एक बार सभी क्वेश्चन पढ़ना, वैसे तो एक बार अच्छी तरह से ध्यान रखने चीज होती है। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट आज यही करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को यदुवंशी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो आगे। ठीक है, इसके बाद में साइंस की क्लास आएगी 1-2 दिन बाद में, और 11-12 फिजिक्स की क्लास में आएगी। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपको टाइम बता देंगे, ये क्लास इस टाइम में आएगी, ये क्लास इस टाइम में आएगी। स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में आज दूसरी वीडियो, कल तो परिचय वीडियो, तो आज 7.1 का पहला क्वेश्चन का तीसरा भाग करवाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हो तो कुछ भी नहीं है, और पहला दिन है ये, पहला वीडियो अपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे वीडियो डालेंगे वैसे वैसे 30-30 40-40 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो डालेंगे नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। थैंक यू।